तो चलिए बात करते हैं भारत पर हुए अरब और तुर्क आक्रमणों की एक 300 साल लंबी कहानी। कहानी एक बड़ी दिलचस्प पहेली से शुरू होती है जिसने संगठित प्रतिरोध का एक पूरा अध्याय छिपा रखा है। देखिए, 712 एडी का शुरुआती अरब हमला सिर्फ एक जीत नहीं थी, ये एक गहरा सांस्कृतिक लेन देन भी था। भारत का ज्ञान अरब दुनिया से होकर यूरोप तक पहुंचा और अरब विद्वानों ने इसमें एक पुल का काम किया। इसमें एक नाम बहुत अहम है, महान गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, जिनकी किताब 628 ईस्वी में लिखी गई थी। दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने दुनिया को गणित और विज्ञान के कई बुनियादी सिद्धांत दिए। उनके दिए गए फॉर्मूले आज भी स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, जो उस दौर के भारतीय गणित को दिखाता है। तो फिर सवाल यही है, अगर अरब शुरू में सफल थे तो 300 साल तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाए? जवाब है, एक भूला हुआ इतिहास। दरअसल भारतीय राजाओं ने मिलकर अरबों का विस्तार रोका था। चालुक्य, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और मेवाड़, इन सब ने मिलकर एक मजबूत मोर्चा बनाया था। उनकी सैन्य सफलता ही वो वजह थी जिससे हमलों की लहरों के बीच इतना लंबा फासला आया। तो फिर 300 साल बाद ऐसा क्या हुआ? अब सीन में एंट्री होती है नए हमलावरों की। ये थे तुर्क, मध्य एशिया की लड़ाकू जनजातियां, जो शुरू में अरबों के भी दुश्मन थे। लेकिन वक्त बदला। अरबों से हारने के बाद उन्होंने इस्लाम अपनाया और बहुत ताकतवर बन गए। इन्हीं में से एक था गजनवी राजवंश, जिसने आज के अफगानिस्तान में अपना गढ़ बनाया। और यहीं से आया एक नया बहुत ही महत्वाकांक्षी शासक, महमूद गजनवी। वो पहला शासक था जिसे बगदाद के खलीफा ने बाकायदा सुल्तान की उपाधि दी थी। मकसद साफ था, मध्य एशिया की लड़ाइयों के लिए दौलत लूटना, पर इसे जिहाद का नाम भी दिया गया। अपने पूरे शासनकाल में महमूद ने भारत पर 1-2 नहीं बल्कि 17 बार हमले किए। उसके कई हमले बहुत विनाशकारी थे, जैसे कि मथुरा और सोमनाथ की लूट। सोमनाथ पर हमला तो सबसे कुख्यात था। निशाना था मंदिर का अथाह खजाना और उसकी पवित्रता। लेकिन एक बात और है, गजनवी को हराया भी गया था। अजमेर के चौहानों ने उसे शिकस्त दी थी। इसी हार की वजह से उसे सोमनाथ जाने के लिए थार रेगिस्तान का मुश्किल रास्ता लेना पड़ा था। तो देखिए कैसे संगठित प्रतिरोध के बाद संगठित हमलों का एक ऐसा दौर शुरू हुआ जिसने इतिहास ही बदल दिया।